हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्नर चॉइस एकेडमी दैट इज एलसी एकेडमिक। मैं मोहम्मद अकरम। बच्चे, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे, जिसमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजियर मेथड वे में बताया जाएगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन पर मास्टरी हासिल हो जाए और किसी भी अदर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट ना बने। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसी चैप्टर के 2 लेक्चर को अपलोड किए गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से समझना चाहते हैं तो उन 2 लेक्चर को भी जरूर देख लें, जिससे कि इस एक्सरसाइज में होने वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए, कहता है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब ये प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर बच्चे उन नंबर को कहते हैं जो सिर्फ 1 से और अपने से डिवाइड हो और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे 7 1 और अपने से ही डिवाइड है और किसी से डिवाइड नहीं, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे और फिर उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे समझते हैं? देखिए, ये जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, जैसे अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है 140। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 140 को डिवाइड कर देंगे। जैसे 140 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 140 को डिवाइड कीजिए, ठीक है। 140 को डिवाइड करें, जैसे लास्ट में 0 है तो ऑब्वियसली ये 2 से डिवाइड होएगा, तो ये बन जाएगा 70। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर ये देख लें कि 5 से डिवाइड हो रहा तो ये हो जाएगा 7। फिर अब ये 7 प्राइम फैक्टर है, तो अब इसको छोड़ दो, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 140 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज 2 स्क्वायर और इंटू 7। क्लियर? आइए नेक्स्ट के देखिए क्या है। फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है 156, तो हम लोग इसके भी वैसे ही डिवाइड करके फिर इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब जैसे देखिए, इसके लास्ट में 6 है तो ऑब्वियस होता है ये प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 6 2 8 जा, है ना। फिर ये देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा, फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 39। फिर हम देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। 13 एक प्राइम नंबर है, रोक दें यहीं पर। तो अब 156 को कैसे लिखेंगे, तो 156 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 13, ठीक है। अब देखते हैं 156। अब देखिए 156 को वैसे ही डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज 3825, है ना। तो इसे भी आप उसी तरह से लिखो 3825। तो सबसे पहले हम इसको, लास्ट में दिख रहा है आपको 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, है ना। दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, जैसे आपको लग रहा है कि इस तरह से ये डिवाइड हो रहा है, आप उसको फट से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 7 जा, ठीक है, 35, 3 2, 5 6 जा 30, 2 5, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर देखो लास्ट में 5 है तो 5 से ये फिर से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, है ना, 2 6 5 5 जा और 1 5 5 3 जा, ठीक है। फिर अगर आप देखिए तो इनका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 + 1 6 + 3 9, तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा, ठीक है। अब देखो ये 3 से फिर से डिवाइड हो रहा, तो ये हो जाएगा 17 प्राइम नंबर है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। अब इस नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 8, ठीक है, 2 5 है। अब आप इसको लिख दो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 17, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 17, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा, ठीक। अब आइए देखते हैं फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रह गया, फोर्थ है ना। तो फोर्थ देखिए क्या है, 5005, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 1 जा 5, 00 5 1 जा 5, ठीक है। अब अगर आप इसको सही से देखो तो ये 11 से डिवाइड हो रहा, तो आप इसको 11 से डिवाइड करो, 11 9 जा 99 हो गया, 1 11 1 1 11 हो गया, तो 11 1 जा 11, तो ये हो गया 91, ठीक है। अब ये देखो 7 से डिवाइड हो रहा, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। 13 एक प्राइम नंबर है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 5005 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 5, यानी फर्स्ट का फिफ्थ। फर्स्ट का फिफ्थ में क्या है, फर्स्ट के फिफ्थ में दिख रहा है 7 4 2 9, ठीक है। अगर आप इस नंबर को सही से देखोगे तो ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड हो रहा, ना ही ये 3 से डिवाइड हो रहा, क्योंकि इसका सम 3 से डिवाइड नहीं है, ना 7 से डिवाइड है, ना 5 से डिवाइड है, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है वो 17 से डिवाइड हो रहा। जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 437, और फिर ये देखते हैं कि ये 19 से डिवाइड होता है, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 23। अब यानी इसको हम लोग लिखेंगे 4729, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। अब मान लो पेपर में आ गया और आप कंफ्यूज हो रहे हो इसको, तो बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का, इसको याद करने का, कि अगर आप देखो तो ये जो 17, 19 और 23 है ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। अगर आप इनको प्राइम नंबर के सीरीज में देखोगे तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को याद कर लें कि ये पहला 17 है तो दूसरा 19 होगा, फिर नेक्स्ट 23 होगा, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो 2 का फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या वो समझ लेते हैं। कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाइड एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। यानी हमें पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर हमें ये देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। अगर आप मेरे पीछे के 2 लेक्चर देखोगे तो उसमें बताया गया है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर या इससे ज़्यादा होंगे तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट में क्या है बेटा, 26 एंड 91, ठीक है। तो आप इसमें एक को ए मान लें और एक को बी मान लें। तो आइए 26 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो आप देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 26 है, तो ये 13 हो जाएगा, 13 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन है 91, तो 91 को आप डिवाइड करो तो आप देखोगे कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 7 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा 91 है ना, इस 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए तो इनका एचसीएफ देखो क्या होगा। एचसीएफ, अगर आप एचसीएफ देखना चाहते हो तो बहुत सिंपल एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है कि एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हीं का प्रोडक्ट करते हैं, और वो भी सबसे छोटा पावर के साथ, यानी उनके कॉमन में जो सबसे छोटा पावर दिखेगा ना उसको लेना। यानी मान लो एक जगह 2 का 5 पावर दिख रहा है और एक जगह 2 का 3 पावर दिख रहा है, तो हम लोग 2 का 3 पावर लेंगे, 2 का 5 पावर छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले कॉमन देखो, तो कॉमन में कौन है 13 दिख रहा है, तो आप इसको 13 लिख दीजिए, और तो कोई कॉमन नहीं है और ये सबसे छोटा पावर भी है 13 का, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अब आते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या कहता है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी दोनों नंबर हैं उनके जितने भी प्राइम फैक्टर बने हैं उनको आपस में प्रोडक्ट कर ले, और हाँ
जो कॉमन होंगे उनके हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना है ना। उसमें एचसीएफ में लीस्ट पावर था और इसमें हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना है। यानी सबसे पहले हम लोग सारे जो प्राइम प्रोडक्ट फैक्टर उनको प्रोडक्ट कर लेंगे। तो जैसे एक 2 है, एक 7 है और एक 13 है, तो सबका प्रोडक्ट कर लिया। अब इनके ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगा उसको देखेंगे। तो सब पर तो एक ही पावर है, तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 182। अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 182 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आया एलसीएम का 182 आया। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई कराना है। तो आइए हम इसको वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई कराने के लिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करें। एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, एलसीएम और इंटू एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट कर लें एचसीएफ है ना। तो देखो एलसीएम हमारे पास कितना आया? एलसीएम आया हमारे पास 182 और एचसीएफ हमारे पास कितना आया? एचसीएफ हमारे पास आया 13। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104, ठीक है 104 और प्लस 2 106 और फिर 13 1 जा अब प्लस 10, तो 13 1 जा 13 प्लस 10 तो 23 हो जाएगा 23, तो 2366। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आया। अब हम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हमारे पास 26 है और बी हमारे पास 91 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम प्रूफ हो गया कि एलसीएम है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो 2 का सेकेंड पार्ट क्या है? 510 है 92, हमें इसका एलसीएम निकालना और इसे वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास 510, ठीक है। तो 510 को हम लोग लास्ट में 0 है तो 2 से चला जाएगा, तो 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 1 2 5 जा 255 हो जाएगा। फिर लास्ट में क्योंकि 5 है तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 51। फिर अब देखो ये 51 है तो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये आ जाएगा 17। इसको प्राइम फैक्टर में लिख दीजिए 510 को, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं क्योंकि 17 लास्ट है और 17 प्राइम फैक्टर है इसलिए इसका आगे हम लोग नहीं लिखेंगे। तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गया हमारे पास। अब आते हैं हम लोग 92 को। देखिए 92 है तो 92 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 46 है ना, 46 हो जाएगा। फिर ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा तो ये हो जाएगा 23 प्राइम नंबर है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब 92 को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी 2 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 23। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम क्या होएगा, एलसीएम यहाँ पर एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करना उनके हाईएस्ट पावर के साथ। तो आप एलसीएम में क्या करोगे, एलसीएम में क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू में 23। अब इसमें 2 को देखिए तो 2 पर 2 पावर है तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर को ले लीजिए। ठीक है, बस और तो सारे लीनियर पावर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11780। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर देखना होता है, यानी इसका और इसके जो प्राइम नंबर है उसका हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका 2 एक कॉमन फैक्टर है, बस सिर्फ 2 ही एक कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि हमेशा जो कॉमन फैक्टर है उसका लिस्ट पावर दिखते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर है जबकि यहाँ पर 1 पावर है, तो हम इसका 1 पावर ले लेंगे तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम इंटू एलसीएफ, तो एलसीएम हो गया 11780 इंटू
एस एफ हो गया 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0, 8 2 जा 6 है ना, 8 2 जा 16, कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 5 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 अब प्लस 1 तो 3 और 2 1 जा 2 यानी 2 3 5 6 0। ये इसका एलसीएम हो जाए, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हुआ। अब हम दोनों नंबर का भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो a इंटू बी निकाल लो, तो a हो गया 510 और इंटू बी हो गया हमारा 92। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट यही रिजल्ट आना है 2 3 5 6 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल हो गया। तो वेरीफाई, इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई, ठीक है। तो इस आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है ना, 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है, 3 3 6 एंड 54 है ना। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 3 6 है तो इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे है ना। तो इसको हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 6 है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा तो हो जाएगा 21। फिर ये देख रहे 3 से डिवाइड हो रहा 7। तो इस तरह से हमने इसको प्राइम नंबर के टर्म में लिख लिया। अब इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। 3 3 6 है तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 का पावर 3 हो गया। उसके बाद देखो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 पर पावर 4 हो जाएगा बेसिकली है ना। ये हो जाएगा 2 पर पावर 4, ठीक है। उसके बाद इंटू में 3 और इंटू में 7, ठीक है। तो ये 336 का ये प्रोडक्ट हुआ। अब आते हैं हम लोग 54, ठीक है। ये है 54। तो 54 को देखिए 2 से डिवाइड हो रहा तो ये 27 हो जाएगा। फिर देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा तो ये 3 9 जा, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा तो 3 जा, प्राइम नंबर के टर्म्स में आ गया। तो 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पर 3 पावर, राइट। अब आते हैं हम लोग इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम, तो सबसे पहले एलसीएम देखो तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में क्या देख रहे हो कि जो प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट करते हैं और हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो प्राइम नंबर में यहाँ पर 2 है, फिर 3 भी है और 7 भी है, ठीक है। यही तीन नंबर है। अब 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4, ठीक है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3024, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसका एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ तो एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो एचसीएफ हमेशा क्या होता है बच्चा, हमेशा क्या होता है एचसीएफ कि जो दो के कॉमन फैक्टर है उनको लेंगे और उसका लिस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन 2 दिख रहा है, देखिए दोनों में 2 है तो हम 2 ले लेंगे। उसके बाद इसका 3 है, इसमें भी 3 है, इसको भी ले लेंगे। अब ये 2 है, इसका लिस्ट पावर यहाँ पर 1 है तो ये 1 ही आएगा। 3 में लिस्ट पावर 1 है तो ये भी 1 आएगा। तो 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा कितना बेटा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो एलसीएम देखिए हमारा आया 3024 और एचसीएफ हमारा आ गया 6। अब वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए अगेन क्या करना, एलसीएम है ना इंटू एचसीएफ कर दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो। तो एलसीएम हमारे पास कितना है 3024 इंटू 6 है ना, एचसीएफ की वैल्यू 6 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा लगभग 18144 है ना, 18144। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब a इंटू बी यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लो। तो पहला नंबर है 336 और दूसरा है क्या 54 है ना। इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे, इन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे। जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो ये भी रिजल्ट कितना आएगा 18144 ही आएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इन एचसीएफ है ना इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हो गया वेरीफाई, ये हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है। ये हो गया वेरीफाई। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, राइट।
अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। यहाँ पर हमें इस पार्ट में हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमारा 12 है, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिखते हैं 2 × 2 × 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब आइए दूसरा कौन है 15, तो 15 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 × 5, राइट, 3 × 5। नेक्स्ट क्या है 21, 21 को लिख दो 3 × 7, 3 × 7, 21 हो गया। अब आप देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचसीएफ, देखिए इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ इसका एचसीएफ देखो बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप देखो तो इन तीनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, जैसे 3 इन तीनों में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब 3 इसका कॉमन फैक्टर है, तो 3 यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें एचसीएफ हो गया 3, क्योंकि 3 ही इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ हो गया 3। अब आते हैं हम लोग एलसीएम, एलसीएम तो एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो प्राइम नंबर में कौन कौन है भाई, 2 है और उसके बाद 3 है, इंटू 5 है और इंटू 7 है ना ये, लेकिन 2 पर हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो ये लेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420, ठीक है, ये आ जाएगा 420। तो ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया, राइट, बहुत सिंपल है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 नंबर है ना, इस 3 नंबर में अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा, ये मेरे पीछे के लेक्चर में बताया गया है, अगर आप पीछे का लेक्चर अगर आप जाके देख लें तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 17 है, 23 है एंड 29 है। अब मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर और ये क्या है प्राइम नंबर। अगर तीनों ही प्राइम नंबर है ना, और तीनों में ही देख रहे हैं कि हमारा कोई कॉमन फैक्टर बन ही नहीं रहा, तो जब तीनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो एच से बहुत इजी सा हो जाता है कि तीनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को छोड़ करके और तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब आपको लगे कि ये डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ जो है ना सिंपल 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम, तो जब एचसीएफ 1 हो जाए है ना, तो एलसीएम जो है इस केस में क्या करो, क्योंकि ये प्राइम नंबर का है, तीनों ही प्राइम नंबर है, इसलिए इन तीनों को क्या करें आप प्रोडक्ट कर दो डायरेक्ट, है ना, 23 × 29 डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट कर लो और इसका एलसीएम निकाल लो, है ना, तो ये आपको आ जाएगा लगभग 1133 और ये 9 हो जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये आ जाएगा 11339, ठीक, तो ये इसका एलसीएम होगा। तो बहुत सिंपल है, फिर से मैं समझा देता हूँ कि अगर ये प्राइम नंबर डिफरेंट प्राइम नंबर्स हो तो उनका जो एचसीएफ है वो 1 हो जाएगा और एलसीएम में उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो थर्ड का सेकंड भी हो गया। ओके, अब आते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट, है ना। तो थर्ड पार्ट क्या है, 8, 9 और 25, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं और 2 × 2 × 2 ना, यानी 2 पर पावर कितना 3। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, यानी ये 3 पर स्क्वायर हो गया। और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5, यानी ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगेन अगर आप इसका एचसीएफ की बात करो, अगर एचसीएफ की बात करो तो फिर से आप क्या देख रहे हो कि इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो एचसीएफ कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 1, गुड। अब आते हैं हम लोग एलसीएम, तो इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जब एचसीएफ 1 है तो एलसीएम इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इन सबको प्रोडक्ट कर दो, तो 2 × 3 × 5 और इनका हाईएस्ट पावर लीजिए, तो इसका 3, इसका 2 और इसका 2, है ना, तो इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये प्रोडक्ट करने पर इसका ये एलसीएम आ जाएगा। तो जब आप इसको प्रोडक्ट कर दोगे तो ये जो हमारा एलसीएम मिलेगा वो बन जाएगा आपका 1800, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम बन जाएगा, जब इन सबको प्रोडक्ट करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम, तो एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम आपका 1800 हो गया, ठीक है। ओके, अब
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर इज 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। ठीक है, तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में फॉर्मूला देखा है कि आपका एलसीएम और इनटू एचसीएफ इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू बी और डिवाइडेड बाय एचसीएफ है ना, डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब आप देखो हमारे पास दो नंबर कौन है, एक ये है और एक ये है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एचसीएफ हमारे पास क्या है, ये इसका एचसीएफ है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ए की वैल्यू रख दो 306 और बी की वैल्यू रख दो 657 और डिवाइडेड बाय एचसीएफ क्या है 9 है। तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये आप डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा, ठीक है, 9 3 जा एंड 9 4 जा तो 34। अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 22 है ना, 338 ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 22338 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, अगर आपको एचसीएफ दिया हुआ है दोनों नंबर का और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो दोनों नंबर को प्रोडक्ट करके एचसीएफ से डिवाइड कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया एलसीएम का 22338। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 to the power of n कैन बी एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी हमें ये बताना है कि ये जो 6 पर पावर n है क्या ये 0 से एंड हो रहा है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है बेटा, देखो 0 से तो एंड तभी होगा ना जब ये 10 का मल्टीपल हो। 10 का मल्टीपल मतलब है कि इसके फैक्टर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। यानी आप ये कह सकते हो, बहुत सिंपल वे में हम लोग समझ रहे हैं कि फॉर एंड विथ 0 ठीक है 0 2 and 5 शुड बी है ना, शुड बी फैक्टर ऑफ 6 to the power of n। बट हम लोग क्या देखते हैं कि हम क्या देखें कि जो 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 and 3 होता है। तो इसलिए 6 पर पावर n जो होगा वो 2 into 3 पर पावर n हो जाएगा, यानी 2 पर पावर n into 3 पर पावर n। तो बताओ मुझे क्या यहाँ पर 5 है, नहीं है 5, तो क्योंकि इसमें 5 फैक्टर है ही नहीं, सो क्लियरली 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 to the power of n। क्योंकि 5 इसका फैक्टर ही नहीं है, इसलिए 6 to the power of n नेवर एंड विथ 0। और बच्चे आपको बता दूं ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा दो और इसे तैयार कर लो। इतने शॉर्ट ट्रिक में इतना छोटा सा मेथड मैंने आपको बता दिया है, आप इसी छोटे मेथड को यूज करिए और आपको 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोज। अब हमें यह समझना पड़ेगा पहले कि कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं। बच्चे ये ध्यान में रखना कि कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी 1 और सेल्फ को छोड़कर के अगर वो नंबर किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो समझ जाओ वो एक कंपोजिट नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप सिंपल सा देखो, अगर मैं इस 6 को देखूं तो 6 1 से भी डिवाइड हो रहा और 6 से भी डिवाइड हो रहा, ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये 2 से भी डिवाइड हो रहा और 3 से भी डिवाइड हो रहा। तो क्योंकि 1 और सेल्फ को छोड़कर के ये 2 और नंबर से डिवाइड हो रहा, इसके 2 और फैक्टर हैं, इसलिए ये जो है एक कंपोजिट नंबर होगा, ये एक कंपोजिट नंबर होगा। तो वैसे ही अगर हम इसे ये प्रूफ कर दें कि ये भी इस नंबर में भी 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो पहला नंबर कौन है बच्चा, तो पहला नंबर हमारे पास है 7 × 11
इंटू 13 अब प्लस 13। तो सबसे पहले आप देखो इसमें जो 13 है वो कॉमन हो रहा, तो आप 13 को कॉमन कर लो। जब आप 13 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 7, यहाँ पर क्या बच जाएगा 11 इंटू यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पर प्लस कितना बचेगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हो गया 17 और इंटू अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 78, 13 इंटू 78। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट आएगा 1014, ये आ जाता है। इसका मतलब नंबर हमारा ये है। अब आप देखो इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं, तो अगर आप इसको देखो तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, है ना। तो फैक्टर कौन कौन से बने बच्चे, देखो 1 तो है ही और 1014 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में देखो क्या इसका 13 एक फैक्टर नहीं दिख रहा, क्या इसका 78 एक फैक्टर नहीं दिख रहा। तो क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसलिए ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। सो द नंबर इज कंपोजिट, ठीक है। नंबर कैसा हो गया, नंबर इज कंपोजिट, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो सिंपल मेथड से आप इसको मैंने आपको समझाया है, बस ऐसे ही आप पेपर में लिख के आ जाओ, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो इसका दूसरा पार्ट क्या है बच्चे, देखिए दूसरा पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब प्लस कितना 5। अब आप देखो क्या यहाँ पर 5 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, तो इस 5 को कॉमन कर लो। जब आप इसको 5 को कॉमन करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 5 और इंटू ये आ जाएगा 1009, ये आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 9 जब 45 के 5 यानी 405, ये आपका 5045 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब नंबर हमारा ये है। तो क्लियरली अगर आप इस नंबर का फैक्टर्स देखो तो आप इस नंबर का फैक्टर्स देखो तो ये जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, देखो 1 तो है ही और ये नंबर भी है ना, ये नंबर भी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखो तो 5 भी इसका एक फैक्टर दिख रहा और 1009 भी इसका एक फैक्टर है ना। इसका मतलब इसका मोर देन 2 फैक्टर है, क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर है इसलिए सो द नंबर क्या बन जाएगा ये, सो द नंबर विल बी कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें तैयार करना है, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चे, देखिए कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ को सोनिया 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है और रवि 12 मिनट में कंप्लीट करता है। अगर दोनों सेम टाइम पर सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें तो बताओ कितने मिनट के बाद फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो दोनों के जो टाइमिंग है एक कंप्लीट राउंड लेने का अलग अलग है। सोनिया 18 है और रवि का 12 मिनट है, यानी दोनों अलग अलग टाइम पर एक राउंड कंप्लीट करें। इसका मतलब दोनों का स्पीड अलग अलग है। इट मींस कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों ना तो 18 मिनट्स में मिलेंगे और ना ही 12 मिनट्स में मिलेंगे। जरूर इससे टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर टाइम की वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे पीछे वाले लेक्चर को जरूर देख लें ताकि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब है जब भी आपको लगे कि ज्यादा वैल्यू निकालना है तो आप उसका एलसीएम निकालो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ किसका, 18 एंड 12 का। तो दोनों का एलसीएम निकालो। तो 18 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 का स्क्वायर और इंटू 3। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका आ जाएगा बच्चे, देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, दो फैक्टर है, 2 है और एक 3 है। तो 2 पर जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और 3 पर मैक्सिमम पावर 2 है ना। 2 पर मैक्सिमम पावर 2 है और 3 पर मैक्सिमम पावर 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दे तो ये जो रिजल्ट आएगा
ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा लगभग 36, यानी दोनों एक दूसरे से 36 मिनट के बाद मिलेंगे। सो हम ये कह सकते हैं, सो दे विल मीट आफ्टर कितना, आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। यानी ये 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर से आपस में मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको लगे कि इससे ज़्यादा वैल्यू निकालना है, तो हमेशा उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो इस पर अपलोड किए जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।